तो कहानी की शुरुआत एक हरी भरी और खूबसूरत जगह से होती है जहाँ एक आदमी खड़ा होता है जिसका नाम है थॉर्स। और वो कुछ सोच रहा होता है, तभी उसकी पत्नी उसे आवाज लगाती है और जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ता है तो वो अपने अतीत में खो जाता है जहाँ उस पर एक आदमी तलवार से हमला कर रहा होता है, जिसे वो डॉज करके उस आदमी को ही मार देता है। और तभी और भी लोग उन पर हमला करने लगते हैं जिन्हें भी थॉर्स मार देता है। और फिर हम देखते हैं कि दर्जनों जहाजों ने उन्हें घेर रखा है जो सिर्फ उन्हें मारने यहाँ आए थे। तभी थॉर्स का दोस्त कहता है, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? हमला होने पर भी तुम चुपचाप खड़े रहे, तुम ठीक तो हो ना? इस पर थॉर्स, अगर वो ऐसे ही हम पर हमला करते रहे तो हम ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। हमारी फौज भी पूरी तरह से बिखर चुकी है और अब एक ही तरीका बचा है। जैसे ही वो हम पर हमला करने आएंगे तो तुम और फ्लोकी उन पर टूट पड़ना। तो उसका दोस्त कहता है, और तुम क्या करोगे? मैं उन्हें रोकने जा रहा हूँ। और फिर थॉर्स अकेले ही उन जहाजों पर हमला कर देता है और सभी को एक एक करके मारने लगता है। तभी एक सिपाही थॉर्स पर हमला करने लगता है तो थॉर्स उसे वहीं मार देता है और वो सिपाही अपने परिवार को याद करते हुए कहता है, मारिया, मुझे माफ करना। जिससे थॉर्स का ध्यान उस सिपाही पर चला जाता है और तभी एक तीर आके उसके सीने पर लगता है और यही देखकर पास की नाव से एक आदमी थॉर्स पर हमला कर देता है, जिससे उसकी तलवार समुद्र में गिर जाती है और फिर थॉर्स और वो आदमी भी पानी में चले जाते हैं, जहाँ थॉर्स उस आदमी की तलवार से ही उसका सीना चीर देता है। और फिर थॉर्स कुछ सोचता है और फिर से लड़ाई में जाने के बजाय वहीं अपनी तलवार फेंक कर उस लड़ाई से दूर एक टापू पे चला जाता है और इसके बाद हम उन्हीं जहाजों को जलते हुए देखते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जो अपनी बकेट में पानी भरकर अपने घर जा रहा होता है, जहाँ उसकी बहन उससे कहती है, थॉरफिन, पहले जाके भेड़ों को चारा दे दो, उसके बाद गाय का दूध निकाल लेना। और फिर थॉरफिन गाय का दूध निकाल कर आ ही रहा होता है, तभी एक सीगल उसके पास से निकलता है, जिससे उसका ध्यान समुद्र की तरफ चला जाता है, जिसे देखकर वो उन लहरों में खो सा जाता है। और फिर हम एक बेहद खतरनाक समुद्री तूफान में एक आदमी को देखते हैं जो किसी द्वीप की तलाश कर रहा था, जो अब उसकी आंखों के सामने है। फिर वो और उसके साथी उस द्वीप पर चले जाते हैं जहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी, एक ऐसी जगह जो किसी सपने से कम नहीं। वो वहाँ लकड़ियाँ काट कर अपने लिए घर बनाने लगते हैं। तभी वहाँ कुछ कबीले वाले आ जाते हैं जिनसे उनका सरदार बात करने जाता है, पर वो उनकी भाषा नहीं समझ पा रहा था तो वो उन्हें इशारों में समझाने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम उसी आदमी को देखते हैं जो कहता है, तो बच्चों, कैसी लगी मेरी कहानी? दरअसल इस आदमी का नाम लीफ एरिक्सन है, जो एक समुद्री यात्री है और अलग अलग जगह जाकर व्यापार करता है। और फिर वो बच्चों से कहता है, ये ताज देख रहे हो, ये उन्होंने ही मुझे दिया था और ये सिर्फ सच्चे योद्धाओं को मिलता है। तभी थॉरफिन कहता है, आप तो कमाल के हैं लीफ अंकल, मुझे भी आपके साथ जहाज पर जाना है। तो लीफ कहता है, अभी नहीं, जब बड़े हो जाओ तब चलना। तो उन्हीं में से एक बच्चा कहता है, आप झूठ बोल रहे हैं, मेरे दादाजी ने तो कहा था कि समुद्र में बड़े बड़े मॉन्स्टर्स रहते हैं जो पास आने वाले जहाजों को निगल जाते हैं। इस पर लीफ कहता है, बिल्कुल ठीक, इसीलिए तो तुम्हें समझना चाहिए कि मैं कितना बहादुर हूँ। और इस सब के दौरान ही वहाँ थॉर्स आ जाता है और कहता है, क्या बच्चे अभी तक घर नहीं गए? तो थॉर्स की पत्नी हेल्गा कहती है, वो इसलिए क्योंकि मैं चाहती थी कि वो लीफ की कहानियां सुने। दरअसल लीफ और थॉर्स अच्छे दोस्त हैं। और फिर थॉर्स कहता है, चलो बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। और वो उन्हें घर भिजवा देता है। उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो उस बर्फीले तूफान में कहीं जा रहा होता है और ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उसके गले में जंजीर लगी हुई है। फिर हम थॉर्स को देखते हैं जो कह रहा था, इस बार सर्दियाँ पिछले साल से भी ज्यादा गिर रही हैं और इस वजह से काफी लोग मर रहे हैं। तभी लीफ कहता है, तुम ठीक कह रहे हो थॉर्स, और अभी तो बस सर्दियाँ शुरू हुई हैं। तभी वहाँ भेड़ों को लेकर थॉर्स की बेटी एल्वा आ जाती है। ये दोनों बहुत कमजोर हो गई हैं, इतनी ठंड में इन्हें बाहर छोड़ना ठीक नहीं होगा। और फिर इल्वा और हेल्गा भेड़ों को लेकर अंदर चले जाते हैं। तो लीफ कहता है, अब आइसलैंड में रहना मुश्किल होता जा रहा है, सर्दियाँ हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। तभी हम थॉरफिन को एक जहाज में देखते हैं। आगे बढ़ो, हम बस फिनलैंड पहुंच ही गए। तभी एक आदमी वहां आके कहता है, कैप्टन देखिए, वहां एक मॉन्स्टर है। तो थॉरफिन अपनी तलवार निकालते हुए कहता है, तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। तभी वो
मॉन्स्टर उसे अपनी पूंछ में जकड़ लेता है और फिर थॉरफिन का सपना टूट जाता है और वो देखता है कि उसकी बहन ने उसे दबा रखा है। तो वो अपनी बहन से कहता है, उठो दीदी, ये बिस्तर मैंने गर्म किया है, अपने बिस्तर पे जाके सो। और तभी थॉरफिन का ध्यान अपने पिता की तरफ जाता है जो अभी भी बातें कर रहे थे। तो एल्वा कहती है, तुम चिंता करने का काम बड़ों पर छोड़ दो और यहाँ आकर सो जाओ। और फिर हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ हर जगह बर्फ जमी हुई थी और थॉर्स और उसकी बेटी छत से बर्फ साफ कर रहे थे। तभी एल्वा का पैर फिसल जाता है जिससे वो नीचे गिर जाती है। तो थॉर्स पूछता है, एल्वा तुम ठीक तो हो ना, कहीं चोट तो नहीं लगी? हाँ मैं ठीक हूँ, पर यहाँ कुछ है। और फिर एल्वा वहाँ से बर्फ हटाने लगती है जिसके नीचे वही आदमी दबा था जो रात को तूफान के बीच था। इसके बाद हम थॉरफिन को देखते हैं जो लीफ से कह रहा था, कल जो आपने कहानी सुनाई थी वो कितनी सच थी? तो लीफ कहता है, कितनी मतलब क्या, पूरी कहानी सच थी। मुझे विश्वास नहीं, आप मुझे अपने साथ जहाज पर ले जाइए, मैं अपनी आंखों से देखूंगा तो यकीन हो जाएगा। तो इस पर लीफ कहता है, अच्छा तो तुम जहाज पर जाने के लिए ये सब कह रहे हो, जाओ पहले अपने पिता से पूछ कर आओ। तो थॉरफिन कहता है, वो बहुत अड़ियल है, वो कभी नहीं मानेंगे। वो अड़ियल नहीं है, उन्हें तुम्हारी फिक्र है। समुद्र बहुत खतरनाक है थॉरफिन। जब पहली बार मैं और मेरे साथी यहाँ आए थे तो हमारा जहाज बर्फ में फंस गया था। जल्द ही हमारा खाना भी खत्म हो गया और हमारी नाव भी चट्टानों के बीच दबकर टूट गई। हमारे पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा और एक दिन बस मैं ही जिंदा बचा था। मेरे सारे साथी ठंड से मर चुके थे। तो थॉरफिन कहता है, अगर हमें इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तो हम यहाँ क्यों रहते हैं? इसके बाद हम थॉर्स को देखते हैं जो उस आदमी को अपने घर में ले जाता है और कहता है, जल्दी पानी गर्म रखो और कंबल लेके आओ एल्वा। और फिर थॉर्स उस आदमी को आग के पास सुला देता है और उसकी चेस्ट को पंप करने लगता है। तो एल्वा कहती है, पिताजी मुझे नहीं लगता ये जिंदा है। तो उसकी माँ कहती है, इतनी रात को ये तूफान में क्या करने निकला होगा? क्या करने मतलब, आपको दिख नहीं रहा? ये एक गुलाम है, अगर हम इसे छुपाएंगे तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लीफ को देखते हैं जो कह रहा था, नॉर्वे एक खूबसूरत जगह है, पहाड़ों, नदियों और हरियाली से घिरी। वो किसी स्वर्ग से कम नहीं। पर एक दिन एक शक्तिशाली योद्धा हैरड वहाँ आता है और नॉर्वे पर हमला करके खुद को वहाँ का सम्राट घोषित कर देता है। वो लोगों को मजबूर करता है कि या तो वो उसे राजा माने या नॉर्वे छोड़कर चले जाएं। और फिर बहुत से लोग हैरड से परेशान होकर यहाँ आइसलैंड में आ गए। उनमें से एक तुम्हारे पिता भी थे। आप झूठ बोल रहे हैं, मेरे पिता यहाँ भाग कर आए हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये कहकर थॉरफिन वहाँ से चला जाता है ताकि वो अपने पिता से इसके बारे में पूछ सके। पर जैसे ही वो अपने घर पहुँचता है तो वो देखता है कि उसके पिता किसी घायल आदमी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी थॉरफिन की माँ उससे कहती है, बेटा तुम आज जल्दी आ गए। तो थॉरफिन कहता है, माँ ये कौन है? इस पर उसकी बहन कहती है, ये किसी का भागा हुआ गुलाम है। तभी उस आदमी को होश आ जाता है तो थॉर्स उससे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो? तो वो आदमी कहता है, क्या तुम मुझे फिर से वहीं भेज दोगे, हाफडन के घर में? क्या हाफडन, यानी तुम पहाड़ की दूसरी तरफ से आए हो? इस पर वो आदमी रोते हुए कहता है, मुझे वहाँ रहना पसंद नहीं, पर उसके सिवा हमारा कहीं और ठिकाना भी नहीं है। तभी एक विलेजर वहाँ आके कहता है, हॉर्स जल्दी चलो, हाफडन तट पर आ चुका है और लगता है वो फिर से लड़ाई करने आया है, सिर्फ तुम ही उसे समझा सकते हो। और फिर हम गांव वालों को देखते हैं जिनसे हाफडन कहता है, इंसान के शरीर पर सिर्फ एक ही हार अच्छा लगता है, सोने या चांदी का नहीं, जंजीरों का। पर कल रात वही हार तोड़कर मेरा एक गुलाम भाग निकला। क्या तुम में से किसी को उसके बारे में पता है? तो एक लड़का एरिक आगे आकर कहता है, हमसे लड़ाई की कोशिश मत करो, तुम अभी भी नहीं सुधरे, पुरानी लड़ाइयाँ फिर से शुरू करना चाहते हो। तभी हाफडन की तरफ से एक आदमी कहता है, इतनी अकड़ मत दिखा, मैं तुझे भूला नहीं हूँ। पिछली लड़ाई में तूने ही मेरा हाथ काटा था ना, क्योंकि तूने मेरे भाई का पैर काटने की बेवकूफी की थी। अब वो कभी नहीं चल पाएगा, आज मैं तेरा भी पैर काट दूंगा। तो मैंने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी, आजा, कानून से डरता ही कौन है। लेकिन तभी हाफडन अपनी जंजीर से उसकी तलवार को पकड़ लेता है। तो वो आदमी कहता है, सरकार ये आप
क्या कर रहे हैं? तभी हाफडन उसके चेहरे पर जंजीर लपेटकर खींच देता है, जिससे उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से छिल जाता है। कानून से ऊपर कुछ नहीं। किसी को कानून सिखाना हो तो उसे कानून से ही बांधो। जो गुलाम भागा है वो अभी जवान है। क्या किसी ने उसे देखा है? फिर सीन शिफ्ट होता है और हम उसी आदमी को देखते हैं जो बेहोश हो रहा था। तो थॉर्स कहता है, अपनी आंखें खुली रखो, होश में रहो, वरना मर जाओगे। तभी वहाँ हाफडन आ जाता है और कहता है, इस तरह आने के लिए माफी चाहूंगा थॉर्स, पर ये गुलाम मेरा है। तभी वहाँ इल्वा आके कहती है, सुनिए हाफडन, हम इसे छुपा नहीं रहे थे। आपका गुलाम मर रहा था तब हमने ही इसकी जान बचाई थी। तभी थॉर्स कहता है, इस आदमी के कितने पैसे दिए थे हाफडन? तो इल्वा, पिताजी आप पैसों के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? तो हाफडन कहता है, 2 मादा भेड़े, वो भी जवान। तो थॉर्स कहता है, मैं इसके बदले 3 भेड़े दूंगा। बोलो क्या कहते हो हाफडन? मैं इसे ले जाकर दूसरे गुलामों के सामने इतना मारूंगा कि ये फिर भागने की कोशिश नहीं करेगा। तो थॉर्स खड़ा होकर कहता है, 4 भेड़े। अगर इससे दुगनी मांगू तो? दे दूंगा। तो हाफडन सोचता है, 8 भेड़े, वो भी एक अधमरे इंसान के लिए। ठीक है, पर भेड़े कौन सी लेनी है वो मैं पसंद करूंगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ इल्वा रोते हुए कहती है, हमने एक आदमी के बदले 8 भेड़े दे दी और वो भी मर गया। तो उसकी माँ उसे समझाने लगती है। तभी थॉरफिन अपने पिता से पूछता है, पिताजी क्या हम भी यहाँ भाग कर आए थे? तो थॉर्स थोड़ी देर चुप रहकर कहता है, हाँ, कहा तो यही जाता है। इसके बाद हम एक जहाज को देखते हैं जो आइसलैंड की तरफ ही आ रहा था, और फिर उस जहाज का कप्तान, मैं आ रहा हूँ थॉर्स। इसी के साथ हमारा पहला एपिसोड होता है खत्म। हाँ, मुझे पता है वीडियो इतनी अच्छी नहीं थी, पर तुम्हें कैसी लगी मुझे सिर्फ इससे फर्क पड़ता है। और अगर इसका पार्ट 2 चाहिए या फिर कोई और एनिमे तुम्हारे दिमाग में है तो प्लीज कमेंट में लिख देना। और अगर एनिमे एक्सप्लेनेशन देखना पसंद है तो हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा जरूर बनना।